माउंटेन किंग के लास्ट चैप्टर के एंड तक हमने देखा था कि चैंग उन सभी सिपाहियों को डराकर भगा देता है और वो सभी सिपाही अपने घोड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। अब आगे लिनर कहते कि पिताजी, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये कोई सपना है क्या? तो उसके पिताजी कहते, लिनर जल्दी से घोड़ों को तैयार करो, हम लोग वापस विलेज में जा रहे हैं। वो कहते कि ठीक है डैड, मुझे सफेद घोड़ा काफी ज्यादा पसंद है। तो उसको पीछे से आवाज आती, ओए ओल्ड मैन शेंग जी, यहाँ पर इतने सारे घोड़े हैं, क्या तुम इन सभी को खाना खिला पाओगे? क्यों ना हम तुम्हारी मदद करें इस बोझ को कम करने। तो शेंग जी कहता है कि वो फ्लाइंग टाइगर विलेज के लीडर, आपको यहाँ पर देखना तो काफी ज्यादा खास बात है, क्या आप वापस आज जल्दी उठ गए? तो वो लीडर कहता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा कमा लिया, जबकि हमें सिर्फ छोटा सा फायदा हुआ है। और आगे वो कहता है कि चलो अब बताओ आगे हम लोग इन घोड़ों को किस तरह से बांटने वाले हैं। तो लिनर कहते कि हमने इन घोड़ों को हमारी अपनी एबिलिटी से चुराया है, तो आखिर हम तुम्हें ये क्यों दे? शेंग जी कहता है लिनर शट अप। तो लिनर गुस्सा होते हुए चुप हो जाती है। आगे शेंग जी कहता है कि आज हम सभी ने कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क किया है और हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। तो उनका लीडर कहता है, तो फ्लाइंग टाइगर हेड का लीडर कहता है कि काफी ज्यादा प्रॉफिट, तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम लोगों से ज्यादा कमा लिया? तुम लोगों ने जितना प्रॉफिट हो सकता था ज्यादा से ज्यादा ले लिया है, हमें सिर्फ बची कुछ चीजें मिली है। तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि बॉस उससे बात करना बंद करो, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें उनसे पूछना बंद करना चाहिए, हमें बस उनसे वो सब कुछ लूट लेना चाहिए और मुझे वो सफेद घोड़ा चाहिए। हम देखते हैं कि एक तीर आता है और उसके घोड़े को लगता है और वो नीचे गिरता है। वो देखता है कि आखिर ये कौन, और सभी लोग देखते हुए सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जिसके तीर चलाने की स्किल्स इतनी अच्छी है। हम देखते हैं कि किंग मैन एक और तीर उनकी तरफ करते हुए कहता है, इससे और नजदीक आओ और अब की बार इस तीर तुम्हारे सिर के आर पार होगा। तो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है कि लगता है कि टॉड विलेज हमारे साथ लड़ाई चालू करना चाहता है। वो कहता है कि इतना ज्यादा तुमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये तुम सिर्फ अकेले चाहते हो, तुम्हें तो ये हमारे साथ बांटना नहीं चाहिए। तो कोई कुछ नहीं बोलता और आगे चैंग आते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तो अब बोलो आखिर हमें किस तरह से प्रॉफिट को बांटना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं कि विलेज मास्टर, आखिर आप क्या बोल रहे हो? तो फ्लाइंग टाइगर के सभी डाकू कहते हैं कि क्या ये पुराने टॉड विलेज के लीडर का बेटा है? मैंने तो सुना था कि वो एक कचरा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन अब जब मैं उसे देख रहा हूँ तो ये उन अफवाहों से तो काफी अलग लग रहा है। फ्लाइंग टाइगर का लीडर मन में सोचता है कि उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना शांत है। क्या ये हो सकता है कि उसके पास कोई छुपा हुआ हुक्म का इक्का हो? चैंग कहता है कि ओह, तो तुम्हें हमारे प्रॉफिट को बांटना है ना, तो मैं चलो तुम्हें एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार दूंगा तो मुझे बांटने की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। तो एक डाकू कहता है कि बच्चे अपने आप को इतना बड़ा दिखाना बंद करो जब हमने तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी भी हमसे ऐसे बात नहीं करते थे जब वो जिंदा थे, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम हमसे इस तरह से बात कर सकते हो? और वो लोग कहते चलो इसे मार दो। चैंग कहता है कि फक ऑफ, और आगे कहता है चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, क्या यहाँ पर तुम 1000 लोग हो? तो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कहता है विलेज हेड चैंग, आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि अगर हमारे पास 1000 लोग है कि नहीं? तो चैंग कहता है अगर तुम्हारे पास 1000 से कम लोग होंगे तो मेरे पास मारने के लिए काफी नहीं होंगे, और अब जबकि मैंने पहले ही 1000 लोगों को यहाँ से भगा दिया है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं एक और 1000 लोगों को यहाँ पर मार भी दूं। तो वो सभी डाकू वहाँ पर डर जाते और कुछ बोल नहीं पाते। फ्लाइंग टाइगर का लीडर मन में सोचता है कि टॉड विलेज के सिर्फ 4-5 लोग ही थे, तो आखिर 1000 लोग उनसे डर के क्यों भागे? और आगे वो लीडर कहता है कि प्लीज शांत हो जाइए, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। और आगे वो कहता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपने उन लोगों को कैसे भगा दिया? तो चैंग जोर से हंसने लगता है और वो लोग उसे देखते रहते। आगे वो कहता है कि मेरे पास एक डिवाइन मेथड है, मैं बिजली को समन कर सकता हूँ, और अपनी उंगली ऊपर की तरफ करता है। तो सभी लोग देखने लगते हैं कि क्या कुछ भी तो नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि एकदम साफ आसमान होता है। वो वापस कहता है कि मैं बिजली को बुला सकता हूँ, और अपनी उंगली ऊपर करता है। सामने वाले लोग चुपचाप खड़े देख रहे हैं। वो वापस कहता है बिजली, और मन में सोचता है कि जल्दी करो यार वॉरियर लिन, क्या तुम मेरे शब्दों को सुन नहीं पा रहे हो? तो वो लोग कहते हैं ये बच्चा झूठ बोल रहा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको बेवकूफ बनाने की? चैंग फिर भी चिल्लाया जा रहा होता है कि बिजली गिरो, और वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसे मार दो। हम देखते हैं कि एक धमाका होता है और वो सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। आगे चैंग ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसने सच में बिजली गिराई हो, और आगे वो मन में सोचता है कि अरे यार मैं भी डर गया था अचानक से। तो वो आगे कहता है कि आखिर मेरी बिजली का स्वाद कौन चखना चाहेगा? आगे वो मन में सोचता है लोगों के विकसित होने से पहले लोग भगवानों की काफी ज्यादा पूजा करते थे। उन लोगों का मानना था कि अगर वो कुछ पीले पेपर को जलाकर कुएं में फेंकेंगे तो कुएं का पानी पवित्र पानी बन जाएगा। ये अंधविश्वास से भरा हुआ जमाना है। तो चैंग की एक्टिंग पर उन सभी को भरोसा हो गया था। आगे वो फ्लाइंग टाइगर विलेज का हेड सोचता है, तो उसने थंडर स्पेल को यूज किया और 1000 सिपाहियों को भगा दिया।
लेकिन अगर वो बिजली मुझ पे गिरी तो मैं शायद मर भी जाऊं। आगे चेंग वहां से जाते हुए कहता है कि अब मेरे रास्ते में कोई मत आना, अगर तुम मेरी बिजली का स्वाद नहीं चखना चाहते हो तो। और जाते हुए वो वैसे ही नाटक करता है थंडर, और सभी लोग डर जाते हैं। तो लीडर कहता है रुको। चेंग मन में सोचता है क्या मेरा भांडा फूट गया। आगे चेंग कहता है कि मैं आखिर आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर गाओ। लीडर कहता है कि यहाँ पर इतने सारे घोड़े हैं, क्या तुम इन सबको खाना खिला पाओगे। तो चेंग उन्हें ले जाते हुए कहता है कि अगर मैं उन्हें खाना नहीं खिला पाया फिर भी मैं उन्हें तो खा सकता हूँ ना। वो घोड़ों को खाने की बात कर रहा है। आपने क्या उम्मीद की थी, वैसे भी वो चाइना है। अगला सीन हम ब्लैक रॉक सिटी के लॉर्ड के महल का देखते हैं, जहाँ पर कि वो लड़कियों के साथ होता है। स्ट्रेटेजिस्ट वहाँ पर उसके बेटे की लाश को लेके आता है और कहता है कि हमारे यंग लॉर्ड उन पर पीछे से हमला हुआ और वो मारे गए। तो वो लॉर्ड खड़ा होता है, कहता है क्या मेरा बेटा, और उसके बेटे की लाश को गले लगाते हुए कहता है कि अरे नहीं मेरा बेटा, और रोने लगता है। हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट अपनी तलवार निकालकर 7 स्वॉर्ड स्लैश स्किल को यूज करके उस पर अटैक करता है और उसकी छाती पर लगता है। तो वो सिटी लॉर्ड भी पीछे जाके गिरता है। वो कहता है कि तो तुम थे जिसने मेरे बेटे को मारा था। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि हाँ वो मैं ही था, और आगे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम इस राजगद्दी पर बहुत ज्यादा टाइम से बैठे हुए हो और अब मेरी बारी है। सिटी लॉर्ड एक मशाल को लेकर खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि क्यों क्यों। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है सिटी लॉर्ड अभी लड़ाई का जमाना चल रहा है और अब काफी ज्यादा तबाही होने वाली है। हमारा एम्पायर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और आसपास के बहुत सारे हीरोज इस दुनिया के इंतजार कर रहे हैं कि वो कब इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लेकिन तुम अब इस गद्दी पर बैठे बैठे काफी ज्यादा आलसी और बेकार आदमी बन चुके हो। तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल जोश नहीं रहा। अब तुम इन छोटी मोटी चीजों में पड़े रहते हो, जैसे लड़की, शराब और कबाब। और आगे वो कहता है कि तुम अब बेकार हो चुके हो, इसलिए अब मैं ये राजगद्दी रखूंगा। तो सिटी लॉर्ड कहता है कि राजगद्दी लोगे, इस दुनिया पर राज करोगे तुम। और आगे उस पर अटैक करते हुए कहता है कि जब मैं लड़ाई में था तब तुम सिर्फ एक लकड़हारे थे और सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने लड़ सकते हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो क्या आज तुम इस जगह पे होते। और मशाल से उस पर अटैक करता है और स्ट्रेटेजिस्ट उस हमले से पीछे गिरने लगता है। आगे वो कहता है कि भले ही ये एम्पायर कमजोर हो चुका है लेकिन फिर भी तुम राजगद्दी को नहीं पा पाओगे। आगे स्ट्रेटेजिस्ट अपने घुटने पर गिरते हुए कहता है कि जैसी मुझे उम्मीद थी उस इंसान से जिसने कि पिछले 30 सालों से इस शहर को सेफ रखा है। आप सही में टाइगर निकनेम को डिजर्व करते हो लॉर्ड, आप में सच में टैलेंट है और मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आगे वो सिटी लॉर्ड उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरे कुत्ते हो और अगर तुम मेरे वफादार नहीं रह सकते तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और आगे कहता है चलो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम इस शहर को सिर्फ 1 महीने तक भी नहीं संभाल पाओगे। और आगे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इतनी औरतों के साथ सोया हुआ हूँ जितनों के तुमने चेहरे भी नहीं देखे होंगे, और मैंने इतने लोगों को मारा है ना कि उनके खून से एक नदी भर सकती है। तुम बस एक मेंढक हो जो जिसने कि कुएं के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी अभी तक। आगे स्ट्रेटेजिस्ट उस सिटी लॉर्ड की तरफ हमला करता है। सिटी लॉर्ड भी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो 2 लड़कियां जो पहले सिटी लॉर्ड के साथ थी वो उसे पकड़कर उसके शरीर में एक जहरीली सुई चुबा देती है। और सिटी लॉर्ड पीछे देखता है, तब तक स्ट्रेटेजिस्ट अपनी तलवार उसके सिर के आर पार कर देता है। हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड वहीं पर मर रहा होता है और स्ट्रेटेजिस्ट भी उसके सामने खड़ा होता है। आगे वो कहता है मुझे पता है कि मैं एक अच्छा सिटी लॉर्ड नहीं बन सकता, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करना चाहूंगा आज की ही तरह। आगे मरता हुआ सिटी लॉर्ड कुछ कहता है कि ब्लैक रॉक। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है क्या, और आगे अपना कान उसके पास ले जाता है। तो मरता हुआ सिटी लॉर्ड कहता है कि ब्लैक रॉक सिटी इस पूरे राज्य का एक दरवाजा है और इसे दुश्मनों के हाथों मत लगने देना। और अभी इस दुनिया में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। तो स्ट्रेटेजिस्ट आगे कहता है कि ठीक है, फेयरवेल सिटी लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उस रात को सिटी लॉर्ड का महल जल गया था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।